इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी फौज गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी, जिससे हमास को हराया जा सके और बचे हुए बंधकों को बचाया जा सके। ये तब हुआ जब इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और फिलिस्तीनी इलाके में बने रहने की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने ये बताने से परहेज किया कि एन्क्लेव के कितने इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली फौज गाजा में नहीं जाएगी, छापे नहीं मारेगी और फिर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि इरादा उसके उलट है। नई प्लानिंग में हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के साउथ में जाने के लिए कहा गया है। ऑपरेशन की तौसी करने के फैसले का इजरायली सरकार के शिद्दत पसंदों ने इस्तकबाल किया है। हालांकि एक सीनियर इजरायली सिक्योरिटी अफसर ने मुबैना तौर पर कहा है कि ये प्लान तब तक नाफिज नहीं होगा जब तक 13 से 16 मई के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस इलाके का दौरा न हो जाए, जिससे हमास को एक नई जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के मुआहिदे पर मुत्तफिक होने का मौका मिल सके। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा में इमदाद तकसीम करने की मुमकिना कोशिश को मंजूरी दी, जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से इजराइल की नाकेबंदी के तहत है, जबकि हमास ने कहा कि गाजा में इमदाद बांटने के लिए नया इजरायली ढांचा सियासी ब्लैकमेल के बराबर है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब उनसे इलाके में हमले बढ़ाने के लिए इजराइल की प्लानिंग के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ये गाजा में फिलिस्तीनियों को खाना पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तुर्की के सदर अर्दोगान और दोनों के साथ एक अच्छी और प्रोडक्टिव फोन कॉल पर बात की है, जिसमें दोनों लीडरान ने गाजा में जंग पर चर्चा की, जबकि अर्दोगान के दफ्तर ने कहा कि तुर्की के लीडर ने पट्टी में इंसानी बहरान की संजीदगी पर रोशनी डाली। इस बीच यूएन ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की इजराइल की प्लानिंग पर फिक्र जाहिर की है। गाजा में इंसानी मामलों के कोऑर्डिनेशन के लिए यूएन दफ्तर ने वार्निंग दी है कि पट्टी में इंसानी हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की मदद नाकेबंदी अपने 9वें हफ्ते में दाखिल हो रही है। ओचा ने एन्क्लेव के लिए इजराइल की मुजव्वजा इमदादी प्लानिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी करती है और शहरियों को मुश्किल में डालती है। इस बीच गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि सोमवार को नॉर्थ गाजा में 2 इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए। सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है, और अगर हाँ, तो फिर पूरी दुनिया इस जुल्म पर कहां खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।